हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 43 परफॉर्मेंस ऑफ द जॉइंट प्रोमाइसेस एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द जॉइंट प्रोमाइसेस हैव बीन ऑफ द योर कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन द टू पार्टीज ए बी सी। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ए बी सी एक प्रोमाइजर होते हैं जो एक है, एक जो होती है कि प्रोमाइजी है और डी इनका प्रोमाइजर है। ध्यान दीजिए, ए बी सी और डी क्या है? प्रोमाइजी। अब ए बी सी तीनों मिल करके प्रोमाइजर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो परफॉर्मेंस होती है वो एक व्यक्ति नहीं होता है, एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मिल करके उस कार्य को पूरा करते हैं, परफॉर्मेंस को पूरा करते हैं, जिससे ज्वाइंट परफॉर्मेंस होगी। One or two more person in this way. Next आप देख सकते हैं devaluation passing or not transfer joint liability section 43 in the contrary intention to it the contract the joint liability passes as the following. या joint अगर पार्टियां होंगी तो कोई एक व्यक्ति उसके लिए liabilities नहीं होगा, एक से अधिक व्यक्ति। आप लॉ पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल हमेशा क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए। विदाउट एग्जाम्पल को कोई चीजें आपको क्लियर समझ में नहीं आएंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ए बी सी अगर हमारी तीन पार्टियां हैं तो किसी एक व्यक्ति पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए लायबिलिटी आप नहीं बना सकते। इसमें सभी पार्टियों का ही बराबर लायबिलिटीज बनेगी। आप देख सकते हैं The joint performance all such promiser in fulfill promisee in the representative। यदि डेट हो जाती है तो रिप्रेजेंटेटिव लीगल पर्सन जो उस प्रोमाइजर के अंतर्गत उसके असेट्स का ओनर होगा या जिसकी अपॉइंटमेंट की गई है, वह पर्सन इसके लिए उत्तरदायित्व होगा और वो आल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पांसिबिलिटी उसकी बनती है, फुलफिल बनेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एनीवन प्रोमाइजर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्मेंस इन द सेक्शन 43 इन द प्रोमाइजर फॉर द होल ऑफ द प्रोमाइजी देयर नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट। दबाव बना के किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर रहा है, स्वतः सभी व्यक्तियों को पूरा करना पड़ेगा। राइट लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमाइसेस अमंग देमसेल्फ। आप देख सकते हैं कि जॉइंट प्रोमाइजर हैव बीन कंपेल्ड परफॉर्मेंट होल प्रोमाइजी राइट। ध्यान दीजिएगा, राइट लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमाइसेस, एक दोनों व्यक्तियों के जो भी उसके ज्वाइंट, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, सभी उसके लिए लायबिलिटी बनेंगे, राइट होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ईच प्रोमाइसेस में बी कंपेल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 43 प्रोमाइसेस लायबल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इक्वली। अब आप देख लीजिए कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ए बी सी, जैसे मैंने एग्जांपल पार्टी बनाया, तो अब आपके लिए कोई भी तीन पार्टियों मिलकर के आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिस पार्टी का नाम है ए बी सी। अब आपके लिए ज्वाइंट प्रोमाइसेस लायबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके सबकी अलग अलग लायबिलिटीज बनेगी। ए की भी लायबिलिटीज बनेगी, बी की भी लायबिलिटीज बनेगी और सी की भी लायबिलिटीज बनेगी। एक ज्वाइंट प्रोमाइसेस में किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका इक्वल अलग अलग सबकी लायबिलिटीज आपके लिए बनेगी। नेक्स्ट देख सकते हैं आपके लिए शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन द कंट्रीब्यूशन। द शेयरिंग ऑफ द लॉस डिफॉल्ट इन द कंट्रीब्यूशन इफ एनी जॉइंट प्रोमाइजर इट मे डिफॉल्ट मेकिंग कंट्रीब्यूशन रिमेन, जॉइंट प्रोमाइजर मस्ट बी बियर लॉस फ्रॉम सच डिफॉल्ट इक्वल शेयर। यदि तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारी कितनी पार्टियां शेयरिंग में है? तीन है, वन ए बी सी। अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए 15,000 का किया है और यह कॉन्ट्रैक्ट टोटल लॉस होता है, तो पर पर्सन ऑफ द लॉस इन दी 5,000, ए को 5,000 रुपए का, बी को 5,000, सी को 5,000,
15,000 लॉस शेयरिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन, एक व्यक्ति उसके पूरे लॉस को 15,000 नहीं सहेगा, एक पर्सन 5,000 इक्वल डिवाइड होगी जो उसके टोटल कंट्रीब्यूशन को लॉस को सहना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, रूल कंट्रीब्यूशन डज नॉट अप्लाई टू प्रिंसिपल डेटर इज नॉट श्योरिटी। अब नॉट श्योरिटी इन दी, अब इन certain case principal debtor ask the creditor furnished steady surety repayment such of the loan case principal sure considered to the joint promises या creditor हो debtor हो या लोन की कंडीशन में अगर आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है एक्चुअल, जैसे हमने लोन आपसे लिया 10 लाख रुपए का, कोई भी पार्टी ज्वाइंट है तो अब इंटरेस्ट रख के वो अमाउंट 15,000 हुआ 18,000 हुआ, लेकिन प्रोमाइजिव परफॉर्मेंस जो होगा वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को श्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए परफॉर्मेंस की लायबिलिटी सबकी बराबर बराबर बनेगी, भले ही इंटरेस्ट ना लगे। नेक्स्ट आप देखना है, रिलीज ऑफ द जॉइंट प्रोमाइजर itself effected release in such act one party which surrender his right take action against other party area out contract agreement sure the unlimited time equally। release of the party joint promises, अगर आपका joint promises कोई भी चीजों को सरेंडर कर देता है, अपने राइट को सरेंडर कर देता है, अपने अधिकार को सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है कि नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए अनलिमिटेड टाइम आप रिलीज कर सकते हैं कि आप ज्यादा समय लेकर के इसको आप पूर्ण करिए। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन पासिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जॉइंट राइट and in the recording alive right to claim of the performance। अगर आप में यहाँ दो पार्टियां होती हैं ए बी सी, अगर ए बी सी तीन पार्टियां हैं, तीनों मिलकर के परफॉर्मेंस पूरा किया, अगर ए पर्सन ने अपना पैसा नहीं दिया, बी पर्सन दोनों मिलकर के दे सकते हैं, तो ए बी पर बी सी दो पार्टियां मिलकर के अपने परफॉर्मेंस के लिए राइट की डिमांड कर सकते हैं, अपने पैसे की मांग कर सकते हैं। In the next है died of the legal representative such disease promises in joint survivor। अगर कोई भी परवाइजर की डेथ होती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पूरी लायबिलिटी बनेगी, तो उसे ज्वाइंट सर्वाइवर करते हैं जो पैसे रिप्रेजेंटेटिव भुगतान करेगा। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्रोमाइसेस विथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर ए बी सी तीन पार्टी हैं और ए का डेथ हो जाता है, बी और सी पार्टियां दोनों भुगतान करती है, ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा बाद में बी सी ए से अपने पैसे की डिमांड कर सकते हैं। आपने पूरी वीडियो परफॉर्मेंस ऑफ द जॉइंट प्रोफाइल्स के सेक्शन 43 की पूरी सेक्शन स्टार्टिंग टू एंड देखी। इसका थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वीकॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। थैंक यू।